फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया माध्यम पर बेहद चर्चित शख्सियत दीपक शुक्ला हमारे साथ है, जिन्होंने आरोप लगाया है शहर के नामी और चर्चित डॉक्टर आरपी शुक्ला के ऊपर कि इनकी पत्नी का जो इलाज हुआ है बेहद लापरवाह तरीके से हुआ है और उसी इलाज की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। पहले तो हम उनसे पूरी घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। भैया बताइए आपके साथ क्या हुआ? भैया 23 तारीख को सुबह 11 बजे सामान्य परिस्थितियों में अपने हाथ पैर से चलते हुए मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर आरपी शुक्ला के पास दिखाया और उन्होंने कहा कि एडमिट कर दीजिए, 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएंगे, इनको आप घर ले जाइएगा। 23 तारीख को उनकी प्लेटलेट 1 लाख के लगभग थी और जो है क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन 10 के लगभग था। ये बात बिल्कुल गौर करने की है जो इन्होंने बताया, इस पर बिल्कुल गौर करेगा जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भाई इस बात को देख रहे हैं। जो मरीज था इनके अनुसार वह चल के गया था, इनके अनुसार, और ये कह रहे हैं कि इनके पास रिपोर्ट आपके पास है, इनके नाजरेट की रिपोर्ट जो कह रही है हीमोग्लोबिन 10 के करीब था और प्लेटलेट 1 लाख के करीब, जो कि ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है। अब आगे का घटनाक्रम जानेंगे। उसके बाद उनकी प्लेटलेट लगभग निरंतर नीचे आती गई, 45,000 हुई, 34,000 हुई, 33,000 हुई और अंत में 27 तारीख को जिस दिन तबीयत ज़्यादा खराब हुई है उस दिन 23,000 उनकी प्लेटलेट हो गई थी और हीमोग्लोबिन 8.2 हो गया था। 27 तारीख को सुबह 25 तारीख को इन्होंने कहा लास्ट जो रिपोर्ट थी उसमें हीमोग्लोबिन कितना था और प्लेटलेट, लास्ट जो रिपोर्ट थी उसमें 23,000 प्लेटलेट था, हीमोग्लोबिन 8.2। यानी कि प्लेटलेट जो है बहुत तेजी से गिर रही थी, तभी 2 ही 3 दिन में 1 लाख से घट करके 23,000 पे आ गई थी और जो हीमोग्लोबिन था वो भी 10 पॉइंट से लेकर के डाउन होकर के 8 तक आ गया था। यानी कहीं न कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं और विशेषज्ञ बताते हैं कि कहीं न कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी, जिस वजह से प्लेटलेट डाउन हो रही थी और हीमोग्लोबिन भी लगातार कम हो रहा था। यह मामला इन्होंने हमेशा किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था अब इन्हीं की जुबानी में सुनते हैं। 25 तारीख को शाम को इन्होंने कहा कि इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, आप इनको किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाना होगा। इन्होंने कहा कि हम किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर को बुलाएंगे तो 5,000 रुपया पर विजिट वो लेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब 5,000 नहीं, जो भी है आप डॉक्टर को बुलवा लीजिए, दिखवा लीजिए। लेकिन इन्होंने न 25 को कोई किसी गैस्ट्रो को बुलाया, न 26 को किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर को बुलाया। 27 तारीख को सुबह जब हमारी पत्नी उठी तो उनके चेहरे पर सूजन थी और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब हमने नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, हाँ लेटरिन से उनके जब अल्ट्रासाउंड कराया। उसके बाद रात को 12 बजे के लगभग पत्नी के लेटरिन से थोड़ा सा खून आया तो कहा कि ऐसा है कि आज हम आपको डिस्चार्ज करने वाले थे, लेकिन लेटरिन से खून आया है इसलिए हम इसका सीटी स्कैन करा दें। अब देखिए और तरफ क्या है, मरीज का इनके अनुसार और मरीज के भर्ती करते हुए प्लेटलेट 1 लाख थी और इनके अनुसार वो प्लेटलेट घट करके 23,000 रहती है, 23,000 और डॉक्टर कह रहा है कि अब इनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, मरीज को पूरा आराम है इनके अनुसार। अब देखते हैं आगे की क्या कहानी होती है। 27 तारीख को जब पत्नी के चेहरे पे सूजन थी और उनको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, हमने नर्सिंग स्टाफ से कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आने वाले हैं, उनको दिखा लीजिए, उसके बाद जैसा हो आप करिए। द्विवेदी जी से बात की थी, उन्होंने कहा 10 बजे हम नन्ही चौराहे पे बैठते हैं, आप ले आइए। जो एक मिनट ये बात बहुत ही गौर करने की है कि इन्होंने अभी तक कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया है और इन्होंने कभी अभी तक जो है कोई भी जो है मरीज को प्लेटलेट नहीं चढ़ाई है। यह बिल्कुल तथ्यात्मक और गौर कर चढ़ाया था क्या ब्लड नहीं चढ़ाया, प्लेटलेट भी हमारे पास है, नाजिर अस्पताल के ही रिकॉर्ड हैं। और जब 27 तारीख को हम डिस्चार्ज, जो ये बार बार आरपी शुक्ला बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने डिस्चार्ज किया, उन्होंने रिफर किया, उन्होंने नहीं डिस्चार्ज किया। 27 तारीख को जब हमने कहा कि आपके पास गैस्ट्रो की कोई डॉक्टर नहीं है तो आप हमको छोड़ दीजिए, हम लेके जा रहे हैं, हम दिखा देंगे। तब हम मनीषा द्विवेदी के यहाँ ले जाने के लिए जब नाजिर अस्पताल के गेट पे अपनी पत्नी को लेके खड़े थे, उसी समय उनको स्ट्रोक आया, उनकी ब्लीडिंग शुरू हुई नाक से और मुंह से और जो है वो बेहोश हो गई।
कमाल की बात है, एक सामान्य आदमी भी जानता है कि, और सरकार भी इतना प्रचार कर दी है टीवी में और अन्य संचार माध्यमों में, पत्रकार भी इतना प्रचार कर रहे हैं, हर जगह सरकार बताती रहती है, यहाँ तक कि सरकार के चिकित्सा अधिकारी भी बताते रहते हैं कि अगर प्लेटलेट कम है तो नाक से, मुंह से और शरीर के अन्य हिस्सों से खून निकल सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो ये लोग हैं, जो इनके अनुसार जो आरपी शुक्ला इन्होंने पूरी तरह से निग्लेजेंस किया है, इग्नोर किया है। देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाया और सरकार जिस तरह से प्रचार करती है, मैं इस संबंध में सरकार की तारीफ करूंगा कि सरकार ने लोगों के दिमाग में एक चीज बैठा दी है कि अगर आपका प्लेटलेट कम हो रहा है तो आपकी जीआई ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और आपकी नाक से भी खून आ सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी कहते हैं, अगर शरीर में चकत्ते हैं, नाक से खून आ रहा है कहीं का, तुरंत उसको प्लेटलेट चढ़ेगी। लेकिन इनके अनुसार जो है, जब जीआई ब्लीडिंग हुई, लैट्रिन के रास्ते खून देखा गया, प्लेटलेट 23,000 तक पहुंच गई, हीमोग्लोबिन 8 तक पहुंच गया, तब भी इनके अनुसार आरपी शुक्ला डॉक्टर ने उनको न प्लेटलेट चढ़ाई और न ब्लड चढ़ाया। इनका कहना है कि जब पिस्ता मनीषा द्विवेदी के यहाँ लेकर गए, वहाँ लेकर जाने के बाद क्या हुआ, ये खुद बताएं। मनीषा द्विवेदी जी के यहाँ ले जाने के बाद उन्होंने 4 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाया, 2 यूनिट हमसे ब्लड मंगाया था, 1 यूनिट ब्लड चढ़ रहा था, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं थी। जो हमारी पत्नी बेहोश हो गई थी, उनको होश नहीं आ रहा था। फिर रात को 10 बजे तक हमने देखा और 10 बजे के बाद हम उनको वेदांता ले गए। ये बताइए, बेहोश वो आरपी शुक्ला के नाजरत अस्पताल से ले जाते समय हुई थी या पहले उनके यहाँ बेहोशी मनीषा द्विवेदी? नहीं, नाजरत अस्पताल के गेट पर जब हम डिस्चार्ज करा के स्ट्रेचर पे रखे हुए थे, उसी समय बेहोश हुई थी। और जब बेहोश हुई है, नाजरत अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको इमरजेंसी में ले गए हैं। इमरजेंसी में